जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 5 जून के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या है 5 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है डिप्रेशन की, पास्ट की मेमोरीज इनको परेशान कर रही हैं। मे बी इन्होंने आपको बहुत घमंड दिखाया है। यस, क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड। ओके, या फिर ये भी पॉसिबल है कि यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ईगो फाइट हुई है या तो आपके बीच में। यस, यहाँ पे फाइट भी दिख रही है कंफ्यूजन की वजह से। देखिए, पहली बात तो ये है कि चीज़ें बदल गई हैं अगर आप लोगों के बीच में। देखिए, एक कंडीशन मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी इन्होंने आपको छोड़ के आपको अंडर एस्टिमेट किया था एंड किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, लेकिन थर्ड पार्टी इनके लिए बन गई हेडेक। थर्ड पार्टी इनसे बराबर से पंगे ले रही है। जैसे इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, आपको हल्के में लिया था, इसी तरीके से थर्ड पार्टी इनको भी हल्के में ले रही है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, आप और थर्ड पार्टी कजिन हो सकते हैं, या फिर मतलब नेबरहुड में हो सकते हैं, कोई क्लोज पर्सन हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया किसी भी वजह से। मे बी इन्होंने आपको कंपेयर किया एंड इनको लगा कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेटर है एंड इन्होंने चूज़ कर लिया। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये डिप्रेशन में हैं, अब ये पास्ट को याद कर रहे हैं। इनको याद आ रहा है कि आपके साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं इस वक्त क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में हैं। अब आपने भी अपने हाथ में बैंड पकड़ लिया है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, या फिर लोगों को सीधी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लोगों को टेढ़े तरीके टेढ़े लोग पसंद आते हैं। जिस वजह से आपके पार्टनर के साथ अब आप वही बिहेव कर रहे हैं जो इन्होंने कभी आपके साथ किया था। एंड आपके पार्टनर की अब समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ, बोले तो बोले क्या। कंफ्यूज हैं ये। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 52562, 55, 22 एंड 6। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 256, ठीक है। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हाई प्रिस्टस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल थे। इस वक्त आप क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं। मे बी आप इस वक्त दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले रहे हैं, या फिर आपने अपने आप को गार्डेड कर लिया है। अब आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने बिल्कुल अपने आप को हाइड कर लिया है। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। मे बी आप अपने पार्टनर से इधर अपने आप को हाइड कर रहे हैं, उधर आपके पार्टनर अपने पार्टनर से खुद को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हाइड एंड सीक वाली चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है 527 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप प्योर थे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड ये आप ही को अप्रोच करना चाहते हैं। आपके साथ ही रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? मदर ऑफ सॉर्ड, हाई प्रीस्टस को क्लेरिफाई किया है। या तो आपकी मदर इस रिलेशन के अगेंस्ट हो सकती हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि यस, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा, यस मैंने कहा था बाउंड्री बना ली है, तो यस आपने बाउंड्री बना रखी है। अब आप किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। अब आप अपनी एनर्जी को लेके काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट हो चुके हैं कि मुझे कोई लॉस नहीं पहुंचना चाहिए। सेल्फ लव वाली एनर्जी है आपकी। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर जो है उनका फुल फोकस आप ही के ऊपर है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये भी अपनी जगह पे स्टक हैं, ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या चक्कर है? वर्ल्ड की एनर्जी, टेबल टर्न हो चुकी है, मैंने आपको बताया था टेबल टर्न हो चुकी है यहाँ पर। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया था वही बिहेव अब आप इनके साथ कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है दुख, इनको पेन हो रहा है। 21 एंड 223 हायरोफेंट की एनर्जी। तो ये हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट। तो वही मुझे दिख रहा है कि टेबल टर्न हो गई है। जो कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था,
अब वही बिहेव आप इनके साथ कर रहे हो सकते हैं, भले ही डेलिबरेटली आप नहीं कर रहे हैं लेकिन अननोइंगली ऐसा हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये डिवाइन का रूल है, इसमें आपकी या हमारी किसी की कोई गलती नहीं होती है, ये नेचुरली होता है। 21 एंड 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप भी इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। शायद इन्होंने पहले कभी आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाया था, क्योंकि पहले शायद ये आपको अपने काबिल नहीं समझते थे, लेकिन अब ये वाकई में आपके काबिल नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब आप भी इनके साथ वही बिहेव करेंगे जो इन्होंने आपके साथ किया था, जिस वजह से ये अपने ही कर्मा में स्टक हो चुके हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड के एम्प्रेस की एनर्जी, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एम्प्रेस को इंसल्ट किया था। एम्प्रेस जिसे सराखों पे रखना चाहिए, क्योंकि आपने प्रूव किया है। मे बी आप वर्किंग हैं, आप मैरिड हो गए हैं किसी के साथ, मे बी आपकी किसी के साथ मैरिज हो गई है, एंड अब आप बहुत मज़े में हैं, आपके बेबीज़ हो सकते हैं, आप बाकायदा एक हैप्पी फैमिली आपकी हो सकती है, एंड ये सब देख के आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप वर्किंग हैं, आप गवर्नमेंट जॉब लग गई है आपकी, या फिर आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जिस वजह से देख करके आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब इनसे गलती हो गई बहुत बड़ी। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, रिस्क की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये ईगो में थे, प्राउड में थे, अपने आगे किसी को देख नहीं पा रहे थे, अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन जब आपने प्रूव किया है कि हु यू आर, तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ लोगों के लिए ये आप ही के हस्बैंड भी हो सकते हैं, मे बी पहले आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पुजारिन वाली एनर्जी आ रही है, वर्शिप, मे बी आप बहुत वर्शिप करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत अच्छे, टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि जैसे आप बड़े सीधे साधे थे। सीधे साधे लोगों को भी दिक्कत हो जाती है, मतलब उन्हीं को दिक्कत होती है, लोगों को लगता है कि इतना अच्छा कौन हो सकता है, या फिर इनमें स्पाइस नहीं है, इनमें मज़ा नहीं है, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो थोड़ा सा तीखा हो, एंड जो तीखा पर्सन इनको मिला है वो इनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, वो इनकी बैंड बजा रहा है, तब इनको आपकी याद आ रही है। लेकिन अभी आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप भी इनके हाथ से निकल चुके हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये कहीं के नहीं रह गए, ना उधर के ना इधर के, क्योंकि इन्होंने उल्टे सीधे डिसीजन लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड, ये कंफ्यूज थे डिसीजन लेने के मामले में, ये इमेच्योर हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड की एनर्जी इमेच्योर होती है, जो दिमाग से डिसीजन, सही से डिसीजन नहीं लेता है, किसी के बहकावे में आके, किसी के भड़काने में आके डिसीजन ले लेता है। तो 21 ये 3 5 हो गया, 5 एंड 8 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का ईगो ख़त्म हो रहा है, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये वर्ल्ड है, मतलब दुनिया बहुत छोटी है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप घमंड दिखाएंगे तो फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, काफ़ी कंफ्यूज हैं ये, क्यों कंफ्यूज हैं ये। 6 ऑफ कप की एनर्जी, मे बी ये कंफ्यूज हो गए थे कि इनको, मे बी आपके साथ इनका चाइल्डहुड लव हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने। देखिए 8 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर भी, 5 3 8 एंड 6 2 8 8 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। मे बी कुछ यहाँ पर शनिदेव का इफेक्ट है, किसी के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। शनि चल रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर की हालत पतली हो गई है, एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का। या फिर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ कर्मा का लेन देन है, क्योंकि मे बी इनको अफेक्शन तो आपसे था, मे बी आपने, यस मुझे दिख रहा है कि आप हमेशा ओवर गिविंग रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आप गिविंग एनर्जी में थे, जिस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे। मे बी इनको लग रहा था कि ये सब इनकी इनकी क्वालिटी है, इनके अंदर वो खासियत है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में हैं। लेकिन जब आपने इनसे बाउंड्री बना ली, आपने इनसे डिस्टेंस बना ली, तब से इनका बुरा वक्त शुरू हो गया, तब से इनको कर्मा मिलने शुरू हो गए, तब से इनकी एनर्जी वीक पड़ गई है, एंड अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आप इनकी लाइफ में थे तब तक इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, आपको बुली किया,
कि ये जो कुछ भी है ये सब हमारी वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं है। लेकिन जब से आपने इनसे डिस्टेंस बनाई है तब से ऐसा दिख रहा है जैसे इनके कर्मा, मतलब वही चीज़ें है कि चीज़ें बैकफायर हो गई इनके ऊपर, जो इन्होंने किया था वो सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर आ गई। एंड अब इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही थे वो पर्सन जो इनको हील करते थे, आप ही थे जो इनकी सारी मुसीबतें पल भर में छूमंतर कर देते थे। एंड ये एक न्यू एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में, यस, ये देखिए पेज ऑफ कप की एनर्जी, मतलब देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति कंफ्यूज है एंड आपने यहाँ आकर के आपके पार्टनर को हील कर दिया। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतना इनको सपोर्ट किया, इतना इनको स्ट्रेंथ दी कि इनके अंदर फिर से एक नई एनर्जी आ गई। एंड ये न्यू एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में कंटिन्यू उन्होंने किया सब कुछ, ठीक है, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब से आप गए हैं, देखिए इसी वजह से इनको ये ग्रैंड सक्सेस मिल रही थी, इसी वजह से ये सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डेविल की एनर्जी, इनका दिमाग खराब हो गया था। इनको ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब ये कहीं भी आपको क्रेडिट नहीं दे रहे थे, ये हर जगह जैसे अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये सब मैं ही हूँ जो ये सब कर रहा है। इन्होंने आपको, मतलब क्रेडिट देना तो दूर की बात है, इन्होंने आपको इंसल्ट किया है। या फिर यहाँ कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मैंने आपको शो की थी, तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को कभी भी इस चीज़ को फील ही नहीं होने दिया कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। 6 ऑफ वैंड क्यों है? 5 ऑफ सॉर्ड। यस, इन्होंने अपनी किसी भी विक्ट्री का क्रेडिट आपको नहीं दिया है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने हाई प्रीस्टस के साथ इनजस्टिस किया है। ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है, लेकिन आपके पार्टनर खुद ही डेविल हैं। इनके अंदर इतना प्राउड आ गया था, इतना अहंकार आ गया था कि इनको लग रहा था कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है। या फिर अगर आप लोग लवर्स थे तो मे भी आपके पार्टनर को लग रहा था कि आपके अंदर है ही क्या, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है, मुझे तुम्हारी कभी नीड नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जब आपने बिल्कुल एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ चुके हैं, आपने प्रूव किया है, तब जाकर के इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत थे एंड अब ये डिप्रेशन में है। तो क्या इनकी फीलिंग है आपको लेकर के? पेशेंस, ये पेशेंस रखे हुए हैं फिलहाल। इंचेंटमेंट, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का वशीकरण किया गया था, ये भी पॉसिबल है। यूनियन, ये चाहते तो हैं आपके साथ यूनियन। एंड यहाँ पे क्या है डिवाइन बताइए? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। भाई आपसे तो कहा जा रहा है कि आप अगर चाहते ही हैं, पहली बात तो आपसे कहा जा रहा है आप किसी न्यू पार्टनर को चूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप इन्हीं को चूज़ करना चाहते हैं तो अपना तरीका चेंज कीजिए। ओके, हेल्पफुल पीपल, आपके लोग हेल्प करेंगे तो उसको लेके आप वरीड ना हो। एंड एक कार्ड आपके लिए और ले लेते हैं, थॉर्न्स। देखिए यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस तो हैं अभी, ठीक है, लेकिन आगे सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है जैसा कि आपसे कहा गया है। ठीक है, जय माता दी।